तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑपरेशन जिंजर के बारे में। इंडियन आर्मी का अब तक का सबसे डेडलीस्ट ऑपरेशन जो कि एलओसी पार करके यहाँ पर इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने यहाँ पर करा था, और ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, और जितनी भी ऑपरेशन डिटेल्स है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा देखा जाए तो ओपन सोर्स के अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस ऑपरेशन के बारे में नहीं है क्योंकि ये ऑपरेशन जो है बहुत कोविडली यहाँ पर किया गया था, बट जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं आप लोगों के लिए वो लेके आया हूँ। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ऑपरेशन अपाचे, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन रंदोरी बैग के ऊपर मैंने काफी ऑपरेशन डिटेल्स उसमें डिस्कस करी है मैंने, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए और बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप बात करते हैं ऑपरेशन जिंजर के बारे में कि ये कौन सा ऑपरेशन है जो कि स्पेशल फोर्सेस के द्वारा यहाँ पर किया गया था और ये क्यों किया गया था। एंड मैं यहाँ पर मैप के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ कहाँ था बेसिकली, और ये किस तरीके का रिटेलिएशन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन जिंजर बेसिकली है क्या। So basically, Operation Ginger was a covert surgical strike carried out by the Indian Army on August 30, 2011। तो बेसिकली एक बहुत ही कोवर्ट सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे जो है की गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, वो भी अगस्त 30, 2011 को। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक 2011 में, मतलब हमने तो सुना 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे पहले तो कभी हुई नहीं। और जो भी मीडिया वो यही बताता है कि 2016 में पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उससे पहले कभी हुई नहीं। तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2016 से पहले भी जो है काफी बार यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेड्स हो चुकी हैं। रेड्स मतलब कि वही सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, जैसे कि ऑपरेशन अपाचे एंड ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन जो है क्रॉस बॉर्डर हो चुके हैं यहाँ पर 2007, 4, 5 एंड 2011 एंड उसके बाद से 2016। अब ये 2011 का जो ऑपरेशन जिंजर है बहुत ही कोविडली गया था, इसके बारे में यहाँ पर सरकार तक को यहाँ पर बताया नहीं गया था। इनफैक्ट यहाँ पर बस खाली यूनिट जो इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में, उन्हीं लोगों को यहाँ पर, उन्हीं सोल्जर्स को यहाँ पर मालूम था इसके बारे में। एज अ रिटेलिएशन फॉर अ ब्रूटल सरप्राइज अटैक बाय पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन द इंडियन आर्मी पोस्ट at the Gugladar Ridge in Kupwara earlier that year, where 13 Indian soldiers were killed and 6 were beheaded। तो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान फोर्सेस ने यहाँ पर इंडियन आर्मी पोस्ट पे हमला किया था, वो भी गुगलादार रिज कुपवाड़ा के अंदर, जिसमें यहाँ पर 13 इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर शहीद हुए थे, जिसमें से 6 सोल्जर्स को बीहेड किया गया था। तो यहाँ पर ऑफिशियल नंबर कंफर्म नहीं है अभी तक कि कितनों को यहाँ पर बीहेड किया गया था, कितने सोल्जर्स यहाँ पर शहीद हुए थे, बट यहाँ पर थे। अब ये जो अटैक था बेसिकली ये कोई छोटी मोटी आर्मी का अटैक नहीं है, कोई मुजाहिद का अटैक नहीं है, ये है बेसिकली बैट का अटैक। बैट बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बेसिकली, जिसमें यहाँ पर एसएसजी कमांडो प्लस यहाँ पर टेररिस्ट को यहाँ पर लिया जाता है और इन दोनों को इकट्ठा करके एक बैट फोर्स का यहाँ पर नाम दिया जाता है, जो कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स यहाँ पर कंडक्ट करती है। वैसे पाकिस्तान तो हर टाइम यही बोलता है कि हमारे कोई सोल्जर्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, ये सब मुजाहिद हैं, ये सब इंडिया से ही आ रहे हैं बेसिकली, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो है बिल्कुल एलओसी पार करके यहाँ पर आते हैं और आतंकवाद यहाँ पर फैलाते हैं। बेसिकली इनका टारगेट जो होता है वो इंडियन आर्मी होती है, और जितने भी ये बीहेड के मामले होते हैं वो सब जो है यहाँ पर लोकल टेररिस्ट नहीं करता है, कोई एलटी और जेश का टेररिस्ट नहीं करता है, ये काम होते हैं बैट फोर्स के बेसिकली। तो इसी का रिटेलिएशन जो यहाँ पर ऑपरेशन जिंजर में दिया गया था, और ऑपरेशन जिंजर बेसिकली यहाँ पर अगस्त 30, 2011 को हुआ था। 30 अगस्त से पहले यहाँ पर 2 मामले आ चुके थे ऑलरेडी बी हेडिंग के और पोस्ट पे अटैक करने के, जिनमें से एक जो है यहाँ पर कृष्णा घाटी सेक्टर में देखा गया था, जो कि पुंछ में पड़ता है बेसिकली, वहां पर जो है पोस्ट पे अटैक किया था, जिसमें 2 सोल्जर्स को यहाँ पर बी हेड किया गया था। एंड नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ जुलाई में अटैक किया जाता है बैट फोर्स के द्वारा, वो भी कुपवाड़ा सेक्टर में, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। ये पूरा एलओसी बेसिकली जो कि कुपवाड़ा का सेक्टर है बेसिकली, यहाँ पर जो है प्रॉपर एलओसी डिप्लॉयड है हमारी, जहां पर हमारे 8 जैक लाई इन्फेंट्री के सोल्जर्स जो है तैनात रहते हैं, और इन्हीं फॉरवर्ड पोस्ट पे जो है हमारी 8 जैक लाई की जो इन्फेंट्री जो है प्रोटेक्ट करती है हमारी एलओसी को। अब इंडियन आर्मी के ऊपर बिल्कुल 4-5 महीने में 2 अटैक्स हो चुके थे पाकिस्तानी बैट फोर्सेस के द्वारा, तो इसका रिटेलिएशन देना बहुत ज्यादा जरूरी था यहाँ पर इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस यहाँ प्लान करती है एक रिटेलिएशन अटैक जो कि अक्रॉस एलओसी यहाँ पर किया जाएगा, बट ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैट फोर्स एंटर कैसे करती है इस जगह पे और किस इंडियन आर्मी के पोस्ट पे यहाँ पर टारगेट करती है। तो बेसिकली यहाँ पर एंड ऑफ जुलाई का महीना था, यहाँ पर इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो है पोस्ट में तैनात थे और रात का वक्त था बेसिकली। तो कुपवाड़ा सेक्टर बेसिकली यहाँ पर जो आप एरिया में देख पा रहे होंगे, ये पूरा कुपवाड़ा सेक्टर है, और जहां पर आप ये व्हाइट लाइन यहाँ पर देख पा रहे होंगे डॉट डॉट डॉट, दिस इज एन एलओसी जो कि पीओके और इंडिया को डिवाइड करती है। और इसी जगह पे बता दूं यहाँ पर ऑपरेशन रंदोरी बैग को यहाँ पर किया गया था, तो सेम सेक्टर है बेसिकली यहाँ पर, बट एग्जैक्टली किस जगह पे ऑपरेट किया गया था ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, बट आप अंदाजा लगा के चल सकते हो कि इसी एरिया के अराउंड जो है ये ऑपरेशन किया गया था। जाहिर सी बात है रात का टाइम था, गुगलादार रिज जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहां पर जो है 3 से 4 इंडियन आर्मी पोस्ट जो है तैनात थी। देन आधी रात को यहाँ पर एम्बुश लगाती है बैट फोर्स,
और उससे 2 दिन पहले यहाँ पर बैट फोर्स जो है LOC क्रॉस कर चुकी होती है। तो 2011 का वक्त था, यहाँ पर सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर LOC के अंदर। तो बैट फोर्स ने उसी वर्नेबिलिटी को यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया और अंदर घुसे और कम से कम यहाँ पर 3 से 4 इंडियन आर्मी पोस्ट को यहाँ पर एम्बुश करती है। और ये अटैक इतना दर्दनाक हुआ था, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि कुछ इंडियन सोल्जर्स के हेड को यहाँ पर जो है वापस बैट फोर्स जो है लेके चली गई थी, जिसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। डिप्लोमेटिकली यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत प्रेशराइज किया गया, बट एट द एंड हुआ कुछ नहीं। 2014 से पहले जो है इंडियन आर्मी को ऐसी परमिशन नहीं थी कि ऐसा कोई क्रॉस बॉर्डर रेड कर पाए, क्योंकि हायरार्की से परमिशन लेनी पड़ती थी यहाँ पर इंडियन आर्मी को, और जाहिर सी बात है वो मना कर देते, क्योंकि पॉलिटिकल विल यहाँ पर सामने आ जाते थे लोगों के कुछ। क्योंकि जाहिर सी बात है आप ऐसी जगह में ऑपरेट कर रहे हो जहां पर आपको खुला हाथ चाहिए भाई, आप खाली यहाँ पर डिफेंसिव पोस्चर लेके नहीं बैठ सकते। सो अकॉर्डिंग टू आवर NSA अजीत डोभाल सर, उन्होंने भी सेम चीज यहाँ पर बोली है कि अब वक्त यहाँ पर जो है डिफेंसिव पोस्चर का नहीं है, इंडिया इज रेडी फॉर डिफेंसिव ऑफेंसिव एक्शन। क्योंकि अजीत डोभाल सर जो है बहुत पहले से यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे हैं, काफी सालों से वो भी, तो उनको ये बात क्लियर थी कि हमें जो है ऑफेंसिव एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ यहाँ पर खाली डिफेंसिव पोस्चर मेंटेन करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो लोग यहाँ पर जो है अपने आतंकवादी मिक्स करके साथ में उसमें SSG कमांडो यहाँ पर प्लांट करके भेज रहे हैं, और वो डिफरेंट LOC के अंदर यहाँ पर जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर कृष्णा घाटी सेक्टर, उरी सेक्टर, मेनली यहाँ पर कुपवाड़ा का सेक्टर। तो इन्होंने जो है यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया था। सो एज यू नो की परमिशन नहीं थी, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेज ने यहाँ पर खुद ही यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर रिटेलिएशन करेंगे। तो इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पर चुना जाता है 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज को और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेज को। अब ये दोनों फोर्सेज का यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन था बेसिकली। 8 जैक लाइक इन्फेंट्री भी शामिल थी। अंदाजा लगाया जाता है यहाँ पर 30 से 25 कमांडोज को यहाँ पर चुना गया था इस ऑपरेशन के लिए, जो कि एम्बुश करेंगे एंड वापस रिटर्न आएंगे। मल्टीपल पोस्ट को यहाँ पर देखा गया कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसको हम यहाँ पर तबाह कर सकते हैं, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिन जो है लग चुके थे यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर करते करते, ह्यूमन गैदर करी, यहाँ पर सिग्नल गैदर करी, उनके सिग्नल्स यहाँ पर टैप किए जा रहे थे कि उनकी मूवमेंट क्या बेसिकली, क्या वो अलर्ट मोड में है कोई ऐसे कि इंडियन आर्मी कोई ऐसा एक्शन ले सकती है। तो ये सब चीजें मॉनिटर की जा रही थी ऑन द डेली बेसिस। एंड एट द एंड यहाँ पर पता लगता है कुछ वर्नेबल पाकिस्तानी पोस्ट हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, जोर पोस्ट, हिफाजत, लश्दत लॉजिंग पॉइंट। इन पोस्ट को यहाँ पर चुना गया था, जिसमें एक पुलिस चौकी भी इन्वॉल्व थी। द ऑपरेशन टारगेटेड पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट along the LOC, specifically police chowki as well as post at Jor, Hifazat and Lashdat lodging point identified as vulnerable after extensive reconnaissance. So basically यहाँ पर before attack कम से कम 7 बार यहाँ पर रेकनेंस यहाँ पर अक्रॉस LOC यहाँ पर किया गया था। अब रेकनेंस आसान भाषा में समझाऊं कि रेकी बेसिकली, जो कि यहाँ पर इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ने करी थी। उसमें यहाँ पर आप ले लो UAV ड्रोन्स का यहाँ मदद लिया था, कितने लोग हैं वहाँ पर, कुछ ह्यूमैनिटी यहाँ पर लिया गया बेसिकली, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद है। तो कम से कम यहाँ पर 7 बार रेकी यहाँ पर की गई थी बिफोर एग्जीक्यूशन। देयर वर 7 रिकनेंस मिशन कंडक्टेड including physical and aerial surveillance using UAVs to finalize the target size. तो यहाँ पर आपको बताया मैंने UAV का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया बेसिकली यहाँ पर पोस्ट को देखने के लिए कि हम जहाँ टारगेट करने वाले हैं वहाँ कोई खतरा तो नहीं है, कि कम से कम यहाँ पर इस रिस्क को जो हम कम कर पाए। एंड अराउंड 25 इंडियन पैरा कमांडोज stealthily crossed the LOC at 10 PM on 29 अगस्त 2011। तो लगभग 10 बजे के आसपास जो है यहाँ पर 25 पैरा कमांडोज जो है यहाँ पर स्टेल्थ तरीके से यहाँ पर LOC क्रॉस कर चुके होते हैं, रीचिंग देयर एम्बुश साइट बाय 3 AM ऑन अगस्त 30, द डे बिफोर ईद। चूज बिकॉज पाकिस्तानी वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग रिटेलिएशन देन। तो बेसिकली यहाँ पर ईद का दिन था, तो इसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करा यहाँ पर इंडियन आर्मी ने, और एम्बुश सेट कर दी यहाँ पर सुबह के 3 बजे के आसपास। थोड़ा सा जियोग्राफिकली बता दो कि ऑपरेशन बेसिकली हुआ कहाँ था। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी एरिया के आसपास जो है यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि ये फॉरवर्ड पोस्ट है बेसिकली यहाँ पर, जिसमें केरन सेक्टर भी आ जाता है। कुपवाड़ा का सबसे मेन सेक्टर जो है केरन सेक्टर है। तो अंदाजा यही लगा जाता है कि इंडियन आर्मी इसी सेक्टर से जो है यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रेड करी थी। द कमांडोज लेड अ क्लेमोर माइंस एंड प्रिपेयर्ड एन एम्बुश टारगेटिंग 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स लेड बाय जूनियर कमीशन ऑफिसर JSU एट 7 AM। तो बेसिकली यहाँ पर क्लेमोर माइंस का इस्तेमाल किया गया था। क्लेमोर माइन का मतलब है कि ऐसा बॉम्ब जो कि स्टिक हो जाता है बेसिकली, जिसमें क्ले का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। स्पेशल फोर्सेस ने यहाँ पर जो है क्लेमोर माइन का इस्तेमाल किया था और उसको टारगेट किया था, जिसमें यहाँ पर 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहाँ पर डाउन कर दिया इमीडिएटली, जिसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर बेसिकली JSU यहाँ पर मारा जाता है। अपॉन डेटोनेशन ऑन द माइंस, the 4 soldiers were injured and engaged with grenades and gunfire. One fell into a stream
एंड 3 वर बीहेडेड बाय द इंडियन कमांडोज। तो जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पर कि ये ऑपरेशन जो है एक रिटेलिएट ऑपरेशन था बेसिकली, और उनमें से यहाँ पर 3 के सर को यहाँ पर बीहेड किया गया था। Indian commandos also planted improvised explosive device IEDs basically on the bodies to kill any Pakistani soldier attempting to retrieve them। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन कमांडोज ने यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय कर दिया पोस्ट को, जिसमें पुलिस चौकी भी शामिल थी, उन्होंने जाते जाते डेड बॉडीज के नीचे एक और माइन यहाँ पर प्लांट कर दिया। एक ऐसा माइन जो कि अगर उसको उठाओगे, कोई छेड़ोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो कल को ऐसी कोई भी पाकिस्तानी फोर्स की रिइंफोर्समेंट आती है, उनकी बॉडीज को उठाने आती है, उसके साथ साथ वो भी जो है यहाँ पर इंजर हो जाए, इसके लिए भी जो है एक IED प्लांट यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस करके गई थी। एंड एडिशनली पाकिस्तानी सोल्जर्स हु रिस्पॉन्डेड वर किल्ड बाय अदर इंडियन टीम्स। तो बेसिकली आपको बताया कि यहाँ पर 3 टीम्स के अंदर डिवाइडेड थे। एक टीम जो है यहाँ पर एम्बू सेट कर रही थी, दूसरी टीम यहाँ पर जो है रीइंफोर्समेंट का वेट कर रही थी, कोई ऐसी रीइंफोर्समेंट जो है उस टाइम ना आ जाए, अगर आती है तो उसको एलिमिनेट करने का यहाँ पर टास्क दूसरी टीम यहाँ पर करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि कम से कम 45 मिनट्स का ऑपरेशन था। इंडियन कमांडोज जो है यहाँ पर सेफली LOC क्रॉस कर चुके थे वापिस 2:30 बजे के आसपास। The Indian team retrieved trophies including 3 severed heads of Pakistani soldiers, their insignias and the weapons such as AK-47 rifles। अब यहाँ पर जाते जाते पाकिस्तानी 3 सोल्जर्स के हेड को वापस यहाँ पर लेके आए थे, जिसमें उनके रैंक भी शामिल थे। और पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब उस टाइम मिला कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स के हेड को वापस लाया गया था, उनको दफनाया गया था, उनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पर खींची गई थी एज अ प्रूफ कि हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन किया है। तो बेसिकली यहाँ पर बाद में दफनाए हुए सर को वापस निकाला जाता है, उनके एशिश में कन्वर्ट किया जाता है और देन उसके बाद नीलम रिवर के अंदर यहाँ पर डाल दिया जाता है उनको। अब इस अटैक के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर चेंजेस हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट को यहाँ पर सिक्योर किया गया था ताकि कल को ऐसा बैड अटैक दोबारा ना हो सके। अब तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो भी होती है उनको पहले ही रोक दिया जाता है, कोई अटेम्प्ट होने से पहले ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर एडवांस सर्विलेंस आ चुकी है इंडियन आर्मी के पास। चाहे वो आप ड्रोन्स के मामले में ले लो, UAV, इंफ्रारेड, थर्मल इमेजेस, तो इन सब की मदद से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फिल्ट्रेशन रोकी गई है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये डिटेल वीडियो ऑपरेशन जिंजर के बारे में। फिर मिलते किसी दूसरे ऐसे वीडियो में किसी दूसरे ऑपरेशन। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे गोलारी एयरबेस सक्खर एयरपोर्ट की साइड किराना पारित बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्खर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी दिमाग हो गया अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।